अयोध्या में हो रहा भव्य राम मंदिर का निर्माण। राम भक्तों को है निर्माण पूरा होने का इंतजार। खुर्शीद भी राम दरबार में मत्था टेकने को है बेकरार। कौन है खुर्शीद जिन्हें भगवान राम से है इतना प्यार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की देखरेख में जिला अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण बड़ी ही तेज रफ्तार के साथ चल रहा है। इस साल के आखिर तक मंदिर पूरा बनकर तैयार हो सकता है और अगले साल यानी साल 2024 की जनवरी में मंदिर को भक्तों के लिए खोला जा सकता है, जिसका इंतजार करोड़ों राम भक्तों के साथ ही खुर्शीद मलिक चिश्ती भी कर रहे हैं। कौन है खुर्शीद मलिक चिश्ती? राम मंदिर और ओवैसी के मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। एक वक्त था जब ये नारे हर उस सनातनी की जुबान पर हुआ करते थे जो धर्म नगरी अयोध्या में भगवान राम का भव्य राम मंदिर बनते हुए देखना चाहते थे। मगर अफसोस की बात यह है, जब ये नारे लगाए जाते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तो कुछ सियासी पार्टियां और उनके नेता मजाक उड़ाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। बार बार पिछले एक महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में हर 5 साल में मंदिर वहीं। बार बार पिछले एक महीने से बीजेपी ने भी कहना चालू मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। हम कहते जी कब बनाओगे, कहते डेट नहीं बताएंगे, लेकिन 5 साल में हर 5 साल में मंदिर वहीं। राम मंदिर निर्माण को लेकर सियासी नेता कुछ इस तरह की बयानबाजी करते रहे। धीरे धीरे साल दर साल गुजरते रहे, सरकारें आती रही, सरकारें जाती रही, लेकिन किसी सरकार में शायद ये दम नहीं था कि वो राम मंदिर की राह आसान करने के लिए कोई कदम उठा सके। ये दम था तो मोदी सरकार में, जिसके सत्ता में आते ही अयोध्या से जुड़े विवाद पर सुनवाई तेज हुई और आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज इस मंदिर निर्माण में हिंदू ही नहीं, हर धर्म के लोग बढ़ चढ़कर योगदान दे रहे हैं। जिला सहारनपुर के रहने वाले खुर्शीद मलिक चिश्ती ने तो मंदिर निर्माण के लिए चंदा भी दिया है और उन्हें भी लाखों करोड़ों राम भक्तों की तरह अयोध्या में हो रहे भव्य राम मंदिर निर्माण के पूरे होने का इंतजार है। और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। जनवरी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। आप खुश हैं? आपका समाज खुश है? देखिए, राम मंदिर जी जो है वो एक आस्था का केंद्र है। वो हिंदू के भी पूर्वज हैं, वो मुसलमान के भी पूर्वज हैं। हम दिल से गर्व से कहते हैं कि हम भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं और राम भी हमारे पूर्वज हैं। लेकिन कुछ लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं। वो राजनीति नहीं करनी चाहिए। वो हम सब के पूर्वज हैं और राम का मंदिर जो बना वो हमारा भारत का एक ऐसा भव्य मंदिर होगा जो दुनिया में कहीं नहीं होगा। आप दर्शन के लिए जाएंगे? बन जाएगा तो दर्शन के लिए, आप दर्शन की बात करते हैं, मैंने तो राम मंदिर के लिए चंदा भी करवाया है। हमारी आरएसएस के लोगों के साथ मिलकर हमने चंदा करवाया है। हमारे राम मंदिर के मैं पक्ष में रहा हूँ। मेरे इंटरव्यू राम मंदिर के पक्ष में गए। जब आदेश हुआ तब भी मैंने बोला कि शांति बना के रखें। जो कोर्ट का आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वो सर्वोपरि है, तो वो शांति बना के रखिए। आप बताइए, एक भी मुसलमान ने राम मंदिर का विरोध किया हो? किसी ने नहीं किया। लेकिन कुछ लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, जो अपनी राम के नाम पर, अल्लाह के नाम पर अपनी दुकानें चला रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। उन लोगों को से मैं कहूँगा देश की तरक्की में और प्रगति में साथ दें और देश के लिए साथ दें, क्योंकि हमारे नबी ने ये फरमाया है और कुरान में ये आया, हमारे नबी की हदीस में ये है, जो अपने वतन में, जिस वतन में रहो उस वतन के प्रति वफादार रहो, उस वतन के प्रति ईमानदार रहो, उसके बादशाह के कानून को मानो और उसकी तरक्की में और प्रगति में साथ दो। अगर तुम ये नहीं करते तो तुम इस्लाम में से नहीं हो।
ये बात तो आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जब अयोध्या विवाद के पक्ष में फैसला आया तो इसका सबसे ज्यादा विरोध किसी नेता ने किया, तो वो थे हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने यहां तक कह दिया था कि फैसला मंजूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। अगर मस्जिद नहीं गिरी होती तो जब भी सुप्रीम कोर्ट क्या यही फैसला करता। इतना ही नहीं, अयोध्या में आज भले ही भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा हो, मगर ओवैसी के दिल में अभी तक मुगलों की बनाई बाबरी मस्जिद की याद नहीं गई। जब तक दुनिया रहेगी, सुनो संघ परिवार, हम हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद की शहादत का जिक्र करते रहेंगे, दुनिया को बताएंगे कि तुमने जाकर सुप्रीम कोर्ट से वादा किया था कि मस्जिद के एक ईंट को हाथ नहीं लगाया जाएगा। तुम्हारे लोगों ने मस्जिद को शहीद किया और हमारी मस्जिद जो 550 साल से वहां पर थी, जहां पर हमने हय्या अलल सलाह और हय्या अलल फलाह की सदाएं दी, तुमने मस्जिद को शहीद किया और मोमेंटो के तौर पर तुमने ईंट को उठाकर लेकर गए। हम अपने बच्चों को सिखाकर जाएंगे इस दुनिया से, अगर हमारी सिस्कियां बाकी रहेंगी तो हम कलमा भी पढ़ेंगे और कहेंगे बाबरी मस्जिद की शहादत को याद रखो। इसलिए कहेंगे कि मस्जिद के लिए नहीं बल्कि इंसाफ के लिए, इंसाफ के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए। मगर ओवैसी के दिल से अभी तक मुगलों की बनाई बाबरी मस्जिद की याद नहीं गई। बाबरी मस्जिद को अपने दिल में बसाने वाले असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेता जो मोदी सरकार को मुस्लिम विरोधी बताते हैं, उन्हें भी राम मंदिर समर्थक खुर्शीद मलिक चिश्ती ने मुंह तोड़ जवाब दिया। मोदी सरकार में हुए काम गिनाते हुए कहा, उन्होंने तो कभी धर्म देखकर किसी को घर नहीं दिया। AIMIM के चीफ हैं असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि इस देश में मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, साजिशें रची जा रही हैं। मस्जिद को और मंदिर विवाद पे जब फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तब भी उन्होंने इसका विरोध किया। ओवैसी कहते हैं इस देश का मुसलमान इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, मोदी और योगी राज में। देखिए, ओवैसी जी से मैं ये कहना चाहूँगा, वो पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, विदेश पढ़ के आए हैं और अपनी पार्टी के सदर हैं, तो इसलिए और वो उस पोस्ट पे हैं जिस पोस्ट पे बहुत कम मुस्लिम लोग जाते हैं। और देखिए, उनके जो विचार हैं देश के प्रति, उनके जो देश के प्रति विचार हैं वो तो ठीक है, लेकिन वो जो भड़काऊ भाषण देते हैं वो गलत है, उसका मैं खंडन करता हूँ। ऐसा नहीं है। आप ये बताइए, जब से 14 से मोदी जी बने, भारत सरकार में आज 14 से अब तक आप ये बताएं कितने देश में दंगे हुए हिंदू मुस्लिम? नहीं हुए ना। 17 से उत्तर प्रदेश में योगी जी आए, 17 से, अब रिपीट हुए 22 में भी। आप ये बताइए, एक भी दंगा उत्तर प्रदेश में हुआ क्या, या हिंदू मुसलमान हुआ क्या? आप देखिए, मोदी जी ने जो योजनाएं चलाई, जो प्रधानमंत्री आवास विकास योजना चली, उसमें उन्होंने जाति देख के नहीं दिए हुए मकान, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिले। और मेरे यहाँ सेक्टर में, ये 5 सेक्टर है, ग्राम सड़क दूधली है, इसमें जो है सड़क दूधली पड़ता है, कुमार रेड़ा पड़ता है, दाब की जुनारदार पड़ती है, राणा स्टील पड़ता है। यहाँ लगभग जो है 3500 के लिए मकान बने। 3500 को आप 2.5 लाख से गुणा करिए, कितने करोड़ बैठ गए। जब एक सेक्टर में इतने करोड़ का विकास हो सकता है तो मोदी जी किसके लिए? ये तो गलत कह रहे हैं, इनका मैं खंडन करता हूँ। ये बात तो आप जानते हैं कि इस देश में बीजेपी को मुस्लिम विरोधी बताकर मुस्लिमों का वोट बटोरने की राजनीति कोई नई बात नहीं। गुजरात दंगे के बाद से ये चलन और तेज हो गया और हिंदुत्व और हिंदुस्तान की बात करने वाले बीजेपी को मुस्लिम विरोधी पार्टी बताकर बदनाम किया गया। लेकिन इसके बावजूद सत्ता संभाल रही मोदी सरकार ने योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कभी भी भेदभाव नहीं किया। यही वजह है कि खुर्शीद मलिक चिश्ती जैसे मुस्लिम भी आज अपना नेता ओवैसी को नहीं, पीएम मोदी और योगी को मानने लगे हैं, और ये बात वो ताल ठोक कर कहते हैं। इतना ही नहीं, ओवैसी को भले ही बाबरी मस्जिद की याद सता रही हो, मगर खुर्शीद जैसे मुस्लिम आज अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का समर्थन करते हैं और राम मंदिर निर्माण में अपना योगदान भी दे रहे हैं। बहरहाल, खुर्शीद मलिक चिश्ती ने राम मंदिर निर्माण और ओवैसी के साथ ही पीएम मोदी, सीएम योगी के बारे में
जो कुछ कहा है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।